नमस्कार दोस्तों, मैं सरता सिंह अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी बाय सरता सिंह से आपका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास भाषा विज्ञान पर आधारित है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो पहला क्वेश्चन है, एक हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। ये मत किसका है? तो ये भाषाविद फैलन का मत है। क्वेश्चन नंबर 2, देवनागरी में यद्यपि जेड और एफ जा और फा के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण और एवं संतुलित है। ये मत किसका है? तो ये मोनियर विलियम्स का मत है। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितनी काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। ये मत किसका है? तो आचार्य विनोबा भावे का है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है मथुरा। क्वेश्चन नंबर 5, नेपाली भाषा की लिपि है देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीक वासियों ने भारत के लिए किस शब्द को प्रयुक्त किया है? इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। ये कथन किसका है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का है। क्वेश्चन नंबर 9, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अवहट्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 11, राहुल संकृत्यायन ने खड़ी बोली को नाम दिया है कौरवी। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी से। क्वेश्चन नंबर 13, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 343 में। क्वेश्चन नंबर 14, देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह है 45। क्वेश्चन नंबर 15, खड़ी बोली का एक और नाम है कौरवी। क्वेश्चन नंबर 16, अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है अयोध्या, अवध। क्वेश्चन 1 मिनट यहाँ पे होगा, क्या पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, लोकनागरी लिपि भी कहा जाता है किसे? देवनागरी लिपि को। क्वेश्चन नंबर 18, विभाषा का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है बोली। क्वेश्चन नंबर 19, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग शुरू किया था वैदिक अर्थ में। क्वेश्चन नंबर 19, भोजपुरी का मुख्य केंद्र है भोजपुर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की ज्यादातर लिपियां निकली हैं ब्राह्मी लिपि से। क्वेश्चन नंबर 21, वह लिपि जिसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है देवनागरी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति है लिपि। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी शब्द मूलतः है फारसी भाषा का। क्वेश्चन नंबर 24, किसकी भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है? लिपि की। क्वेश्चन नंबर 25, उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में आती हैं 17 बोलियां। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी भाषा की आदिजननी है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 27, देवनागरी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाईं ओर।
क्वेश्चन नंबर 28, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 29, नागरी लिपि को जाना जाता है नंद नागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 30, भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा था? भोजपुर के। क्वेश्चन नंबर 31, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 32, वह भाषा जिसको आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था ब्रज भाषा को। क्वेश्चन नंबर 33, भाषा का विशिष्ट ज्ञान कराता है भाषा विज्ञान को। क्वेश्चन नंबर 34, भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री ग्रहण करता है प्रचलित भाषा और साहित्य से। क्वेश्चन नंबर 35, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों को बांटा जा सकता है 3 श्रेणियों में। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम था गोपाल स्वामी आयंगर। क्वेश्चन नंबर 37, 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में लिखा गया है हिंदी राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 39, प्राचीन भारतीय सिक्कों पर अंकित है ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 40, अक्षर पर सैरो रेखा लगाने का अनुमोदन किसी समिति द्वारा किया गया था? देवनागरी सुधार समिति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया है देवनागरी लिपि को। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली है मेवाती। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र है रतलाम, देवास और उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी का मानक रूप किसके सर्वाधिक निकट है? तो खड़ी बोली के। क्वेश्चन नंबर 45, मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 46, राजभाषा आयोग का गठन किया गया था बीजी खेर की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 47, हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी आयंगर फार्मूला के प्रस्तोता हैं कन्हैयालाल, माणिक लाल मुंशी, गोपाल स्वामी आयंगर। क्वेश्चन नंबर 49, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में है ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 52, गढ़वाली की उपबोली है सैलानी। क्वेश्चन नंबर 53, बुंदेली का विकास अपभ्रंश से हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 54, कन्नौजी बोली का क्षेत्र है हरदोई। क्वेश्चन नंबर 55, वह भाषा जो देवनागरी लिपि में लिखी
जाती है मराठी। क्वेश्चन नंबर 56, संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया। 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 57, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है संथाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 58, वह बाली जिसमें उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है अवधि में। क्वेश्चन नंबर 59, ब्रज भाषा का विकास हुआ सौरसेनी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 60, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी। क्वेश्चन नंबर 61, किस शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है? दक्षिणी लिपि से। क्वेश्चन नंबर 62, हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतने ही विदेश से हैं जितनी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। यह किसका कथन है? यहाँ पे विशेष होना चाहिए, ये टाइपिंग में मिस्टेक होगी। सी गोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 63, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 64, यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 65, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है लिपि। क्वेश्चन नंबर 66, भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है हिंदी। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में बोलने वालों के आधे पर भारोपीय परिवार का प्रतिशत है 73%। क्वेश्चन नंबर 68, भाषा का पहला रूप लिखकर दूसरा बोलकर तो तीसरा रूप सांकेतिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 69, लिपि कहते हैं लिखित ध्वनि संकेतों को। क्वेश्चन नंबर 72, वह भाषा जिसको प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है अपभ्रंश को। क्वेश्चन नंबर 73, बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा कहा जाता है हरदेव बाहरी ने। किसने कहा है? तो ये हरदेव बाहरी ने कहा है बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? तो बांग्ला का। क्वेश्चन नंबर 75, वह अनुच्छेद उपबंध जिसमें यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। अनुच्छेद 343(2). क्वेश्चन नंबर 76, वह लिपि जो दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है फारसी लिपि। भारत की संपर्क भाषा है हिंदी। क्वेश्चन नंबर 78, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? पूर्वी हिंदी से। क्वेश्चन नंबर 79, वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में स्थापना की थी वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की। क्वेश्चन नंबर 80,
हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को कहते हैं। पश्चिमी हिंदी, ये यहाँ पर थोड़ी सी कुछ। क्वेश्चन नंबर 80, हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को कहते हैं। पश्चिमी हिंदी। ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा ये कट है, इसे हटाते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, राहुल संकृत्यायन ने खड़ी बोली को नाम दिया है कौरवी। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 13, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 343। क्वेश्चन नंबर 14, देवनागरी लिपि में लिपि चिन्ह 45, ये वही रिपीटेड हो गया है, तो इसे हटाएंगे। तो आज की वीडियो में उतने ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 80 तक ही थे। तो क्वेश्चन अगर पसंद आए हों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपकी जो रेगुलर क्लास चलती है 1:30 बजे वही चलेगी।